मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आइए आज हम सूरदास रचित विनय के पद से पद संख्या 6 और 7 का अध्ययन करते हैं। पद संख्या 7। जन्म सिरानऊ अटकई अटकई राज काज सुत वितकी डोरी बिनु विवेक फिर्यो भटकई कठिन जो गांठी परी माया की तोरी जात न झटकई न हरि भक्त न साधु समागम रयो बीच ही लटकई जो बहु कला काची दिखरावई लोभ न छूटत नरकई सूर दास शोभा क्यों पावे पिए विहीन धनी मटकई। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कृष्ण भक्त सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पद से लिया गया है। संदर्भ। इस पद के अंतर्गत सूरदास जी बता रहे हैं कि सांसारिक मानव जो कि ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य लेकर इस पृथ्वी पर जन्मे हैं, लेकिन संसार में आकर अनेक अन्य साधनों पर, तत्वों पर, कारणों पर मोहित हो गए और प्रभु को भूल गए। ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे मनुष्य भटक गया है और न उसे साधु संगत अच्छी लगती है, ना ही प्रभु की भक्ति। उन कारणों का उल्लेख इस पद में करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि व्याख्या। बच्चों ध्यान दीजिए, पंक्ति के अनुसार प्रत्येक शब्द का पहले अर्थ समझें और फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। जन्म सिरानऊ अटके अटके, जन्म जीवन, सिरानऊ बीत गया, अटकई अटकई अटक अटक कर, रुक रुक कर। यहाँ कवि बता रहे हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने हमें प्रभु भक्ति की राह से अलग कर दिया। पहली पंक्ति का अर्थ है कि हे प्रभु, यह सारा जीवन इस संसार में आने के बाद अनेक ऐसे कारण बने जिसने हमें भटका लिया और भटकते भटकते ही यह जीवन बीतता चला गया, समय निकलता चला गया। कारण कौन कौन से हैं सुनिए। राज काज सुत वित्त की डोरी बिनु विवेक फिर्यो भटकई। राज शक्ति, जीवन के कार्य, काज माने कार्य, सुत बेटा, वित्त धन, की डोरी बंधन, बिनु बिना, विवेक बुद्धि के, ज्ञान के, फिर्यो घूमता रहा, भटकई भटकता हुआ। कि कवि बताते हैं कि मैं इस संसार के राजकार्यों से जुड़कर, अर्थात जीवन के व्यापारिक कारण, सांसारिक कारण, आजीविका से जुड़े हुए कारण को प्रशासनिक अथवा राजकार्य कहा है। कभी संतान का मोह, वित्त धन कि इस संसार में आकर कभी मैंने आजीविका के साधनों के लिए, कभी शोहरत शक्ति प्राप्त करने के लिए, कभी संतान के सुख के लिए, कभी धन कमाने के लिए और
कभी यश पाने के लिए मैं विवेकहीन होकर, बुद्धिहीन होकर, मूर्ख बनकर इधर उधर भटकता हुआ घूमता रहा। अर्थात सांसारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। कठिन जो गांठ परी माया की, तोरी जात न झटकई। कठिन मुश्किल जो इस प्रकार की गांठ, वैसे तो गांठ होती है लेकिन यहाँ है बंधन, परी पड़ गया। माया संसार की हर वो वस्तु, हर वो तत्व जो हमें अपने बंधन में बांध ले, जैसे कि संतान की खुशी, अपने जीवन के आनंद, सुख साधन, संसार में यश पाने की इच्छा, ये सब माया है। कि इस संसार में आने के बाद माया के जो बंधन में मैं बंधा वो इतनी अधिक दृढ़ थी, मजबूत थी, जिसे खोलना बहुत अधिक मुश्किल था। तोरी जात न झटकई। तोरी तोड़ी, जात जाती है, न नहीं झटकी झटके से, कि यह बंधन एक झटके से तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी बार बार आत्मा मुझे याद दिलाती रही कि सच्ची कमाई प्रभु का स्मरण है, जो भक्ति से प्राप्त हो सकता है वो और किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन मन फिर संसार में भटक गया। ना हरि भक्त न साधु समागम, रयो बीच ही लट गई। ना नहीं हरिभक्त भगवान की भक्ति ही की, न नहीं साधु सन्यासियों से। समागम का मतलब होता है सम जमा आगम, यानी समान भावना के साथ आना जाना। कहने का अभिप्राय साधु संतों के उपदेशों को सुनकर उन्हें जीवन में धारण करना, कि ना तो मैंने जीवन भर प्रभु की भक्ति ही की और ना ही साधु सन्यासियों के संदेशों पर अमल किया। रयो बीच ही लट गई। मैं, रयो माने रह गया, बीच माने बीच, ही माने में, लट गई लटक कर, कि मैं प्रभु और संतों की राह को छोड़कर संसार के बंधन में बंधकर इस संसार में ही लटक कर रह गया। अर्थात बच्चों ध्यान से समझें कि इस संसार में मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसा हमारे कवियों की, साधु संतों की धारणा है। तो यहाँ इसी ओर उल्लेख किया है कि मैंने भक्ति भी नहीं की, साधु संतों की संगत भी नहीं की, इसलिए संसार को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य मैंने किए उस कारण मुझे बार बार इस संसार में ही रहना पड़ेगा। ज्यों बहु कला काछी दिखरावे, ज्यों जिस प्रकार से बहु अनेक, काछी जादूगर, कलाकार, दिखरावई दिखराता है, लोभ न छूटत नर के। लोभ माने लालच, न माने नहीं, छूटत छूटता नर मनुष्य के या द्वारा। कि जब इस संसार का रचयिता, वो बाजीगर, वो जादूगर, वो कलाकार भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं इस संसार में दिखाता है, तो सामान्य प्राणी, साधारण जीव उन कलाओं को देखकर आकर्षित हुए बिना नहीं रहता और वह उनके लालच में फंसकर अपने मुख्य लक्ष्य को भूल जाता है। और मैं भी उसी संसार के रचयिता प्रभु के द्वारा बनाई मोह माया का शिकार बनकर प्रभु से विमुख हो गया। फिर सूरदास जी कहते हैं, सूरदास शोभा क्यों पावे, पिया विहीन धनी मटके। सूरदास जी शोभा सुंदरता क्यों किस प्रकार पावई पा सकती है,
पिए पति विहीन के बिना धनी औरत पत्नी स्त्री मटकई मटकती हुई। किशोरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार पति से रहित स्त्री यदि 16 श्रृंगार करके घूमती है तो उसकी उस सुंदरता की, उस खूबसूरती की कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करते, बल्कि वो निंदा की पात्र बनती है, अपयश की पात्रा बनती है। तो इस संसार में कवि कहते हैं कि यदि मानव शरीर धारण करे और प्रभु की भक्ति न करे तो उसके पास चाहे कितनी ही राजसी शक्ति हो, राजपाट की ताकत हो, भरा पूरा खानदान हो, अपार धन दौलत हो, बहुत बड़ा कुटुंब कबीला हो, तो भी सब व्यर्थ है, निरर्थक है, सारहीन है, क्योंकि अंत समय में उसके ये सब चीजें कोई काम नहीं आती। इस संसार में सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद वो है जो प्रभु की भक्ति से प्राप्त होता है, जो इस संसार में मान दिलाता है और इस संसार के बाद भी हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। एक बार फिर बच्चों व्याख्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सूरदास जी कहते हैं कि इस संसार में आकर मेरा पूरा जीवन संसार के विभिन्न आकर्षण जैसे राजकार्य, संतान, धन, दौलत, यश की डोरी में बंधन में बंधकर बीत गया। कभी मैं किसी कारण से आकर्षित हुआ और उसी में लिप्त हो गया और मैं मूर्ख बनकर इस संसार में भटकता रहा। प्रभु आपके द्वारा रचे इस मायावी संसार का जो बंधन मुझ पर पड़ा वो एक झटके से नहीं टूटता, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने जीवन भर न तो प्रभु की भक्ति की, न साधु संतों का साथ लेकर उनके उपदेशों पर अमल किया। मैं इस संसार में ही भटक कर रह गया। जिस प्रकार अनेक प्रकार की कलाएं वो संसार का निर्माता अर्थात भगवान दिखलाता है, तो भला मनुष्य के हृदय से लालच कैसे छूट सकता है। लेकिन यह लालच का न छूटना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, बाधा है, रुकावट है प्रभु से मिलन में। अंत में सूरदास जी समझाते हैं कि जिस प्रकार पति से रहित स्त्री 16 श्रृंगार करके मान पाने की बजाय, प्रशंसा बड़ाई पाने की बजाय अपयश पाती है, निंदा पाती है, अपमान पाती है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में आया हुआ मनुष्य यदि प्रभु की भक्ति नहीं करता तो न उसके पास राजसी शक्ति कोई काम आती है, न बड़ा परिवार कोई काम देता है, न धन दौलत काम आती है और न ही कुटुंब कबीला काम आता है। केवल और केवल प्रभु की भक्ति मनुष्य के जीवन को सच्चा सुख और शाश्वत आनंद दे सकती है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि यह संसार अपने मायावी रूप में इतना अधिक आकर्षक है कि मनुष्य चाहकर भी उससे अपना बंधन नहीं तोड़ पाता है। लेकिन हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चा और शाश्वत आनंद केवल भक्ति से मिल सकता है। विशेष यहाँ सूरदास जी ने जीवन की खुशी का एकमात्र साधन प्रभु की भक्ति और साधु सन्यासियों की संगत बताया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। यहाँ भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, तुकांत छंद है, गेय शैली है,
अभिधा शब्द शक्ति है। अब अलंकार देखें बच्चों। अटकई अटकई पुनरुक्ति प्रकाश, राजकाज पद मैत्री, राजकाज सुत वित उल्लेख अलंकार, गांठ रूपक अलंकार, तोरी जात न छटकई स्वभावोक्ति अलंकार, ज्यों उदाहरण अलंकार, क्यों प्रश्न अलंकार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश, उल्लेख, पदमैत्री, रूपक, स्वभावोक्ति, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 7। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावई, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवई, कमल नैन का छाड़ी महात्म और देव क्यों ध्यावई, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावई, जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावई, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावई। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ इस पद में कवि सूरदास जी ने ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य अटूट श्रद्धा, एकनिष्ठ भक्ति भावना को यहाँ स्पष्ट किया है और उन्होंने बताया है कि मेरे जीवन का एकमात्र आधार ईश्वर की भक्ति है, उसी से मुझे जीवन की हर खुशी प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, व्याख्या। अब पहले शब्दों के अर्थ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो माने मेरा, मन मन, अनंत या अनंत यानी कहीं और, कहाँ, किस प्रकार, कैसे, किस स्थान पर सुख आनंद को पावई पा सकता है कि हे प्रभु, मेरा मन तो आपके चरणों की भक्ति में लग गया है, यह आपके सिवा किसी दूसरे स्थान पर आनंद नहीं पा सकता है। अर्थात प्रभु, आपके सिवा इस संसार में मुझे कुछ भी प्यारा नहीं लगता। उदाहरण देकर कवि समझाते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे, कि जिस प्रकार उड़ी उड़कर जहाज का पक्षी पानी के जहाज पर बैठा हुआ पक्षी फिर दोबारा जहाज पई ऊपर आवई आ जाए, कि जिस प्रकार इस विशाल समुद्र में तैरते हुए पानी के जहाज पर बैठा पक्षी कई बार बेचैन होकर सोचता है कि मेरे पास पंख है, क्यों ना मैं इस जहाज की बजाय स्वयं उड़कर इस समुद्र को पार कर लूं। लेकिन वह उड़ने की कोशिश करता है, उड़ता है, दूर तक जाता है और थक कर वापिस उसी जहाज पर आश्रय लेता है कि यह जहाज ही मुझे समुद्र से पार कराएगा। ठीक उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं, मैं भी इस संसार में आकर संसार के भिन्न भिन्न साधनों से अपने मन को लगाकर शक्ति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, खुशी पाने के लिए कोशिश करके देख चुका हूँ, लेकिन प्रभु, आपके चरणों के सिवा मुझे कहीं भी वो सुख, वो आनंद, वो खुशी नहीं मिली जो मुझे आपके चरणों में मिलती है। अब कवि समझा रहे हैं कि क्यों मिलती है। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावई। कमल नैन, कमल जैसी आंखों वाले, रूपक अलंकार है बच्चों। यहाँ कमल नयन शब्द प्रयोग हुआ है श्री कृष्ण के लिए। को कऊ, छाड़ी छोड़कर, महात्म श्रेष्ठता, बड़ाई,
उपयोगिता, महत्व और दूसरे देव देवता को ध्यावई ध्याने से कि कैसे भला आनंद मिल सकता है। ये और देव बच्चों जरूरी नहीं है कि हम जिस ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ हर उस अभिष्ट व्यक्ति, अभिष्ट वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है जिसके बंधन में बंधकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। जिस प्रकार संसार में आपकी उम्र में दोस्त प्रमुख है, माँ के लिए पुत्र प्रमुख है, माता पिता के लिए संतान प्रमुख है, धन के लोभी के लिए धन प्रमुख है, शोहरत कमाने वाले के लिए शोहरत प्रमुख है। तो जो चीज़ हमारा लक्ष्य बन जाए, महत्वाकांक्षा बन जाए, वो देव है। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि संसार में यदि किसी भी वस्तु को, किसी भी देवी देवता को, किसी भी तत्व को जब हम अपना अभिष्ट बना लेते हैं तो वो आनंद नहीं मिल सकता जो सूरदास जी को श्री कृष्ण के चरणों में मिलता है। तो इसलिए वो प्रेरणा दे रहे हैं सबको कि श्री कृष्ण की चरणों की भक्ति करके देखिए, जो आनंद वहाँ मिलेगा अन्य सांसारिक स्वार्थों में या आकर्षणों में प्राप्त नहीं हो सकता। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावई, कि संसार की अन्य वस्तुओं में यदि कोई व्यक्ति सच्ची खुशी ढूंढता है तो वह ऐसे ही मूर्खता कर रहा है जैसे परम गंग यानी अत्यंत पवित्र नदी गंगा को छाड़ी छोड़कर पियासो प्यासा व्यक्ति दुर्मति मूर्ख कूप कुआ खनावई खुदवाता है। कि जिस प्रकार गंगा नदी के निकट रहने वाला प्यासा गंगा जल को छोड़कर कहीं और कुआं खुदवाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है, यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि गंगा जल जैसे पवित्र जल को छोड़कर वह और पानी की तलाश में घूमता है। अर्थात कवि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति गंगा की भांति, गंगा जल की भांति पूर्ण पवित्र है। वहाँ किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का अनाचार, किसी प्रकार की अनीति और धर्म संभव नहीं है। तो क्यों ना हम प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाएं। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावई, जी जिस मधुकर भंवरे ने अम्बुज कमल रस पराग यानी कमल के फूल का पराग चाख्यो चख लिया है, क्यों किस लिए। करील, करील माने बच्चों होता है कांटेदार झाड़ी अर्थात बेर या अन्य कोई कड़वा फल, फल भावई पसंद आ सकता है। कि जिस भंवरे ने कमल के फूल का रस चूस लिया हो तो भला उसे इस संसार के अन्य कांटेदार झाड़ियों के कड़वे फल कैसे अच्छे लग सकते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु, तो जी सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो कामधेनु गाय की भांति सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तजी छोड़कर छेरी बकरी कौन कौन दुहावई दुहेगा। कि सूरदास जी कहते हैं मेरे प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति तो ठीक उसी प्रकार सभी लक्ष्य पूर्ण करती है, सभी उद्देश्य पूर्ण करती है, सभी प्रकार का आनंद देती है, जिस प्रकार कामधेनु गाय परम आनंददायिनी है और सभी सुखों की दात्री है, हर कामना को पूरा करने वाली है। अतः ऐसा मूर्ख कौन होगा जो श्री कृष्ण की कामधेनु गाय जैसी भक्ति को छोड़कर अन्य देवी देवता जैसी, बकरी पूजने जैसी या बकरी के दुहने जैसा तुच्छ
प्रयत्न करेगा, लघु कोशिश करेगा। एक बार फिर बच्चों मैं ये व्याख्या कर रही हूँ। कवि सूरदास जी श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में मेरा मन आपके चरणों के सिवा कहीं भी नहीं लगता है, आनंद नहीं पाता है। मेरी स्थिति समुद्र में तैरते हुए जहाज पर बैठे उस पक्षी की भांति है जो उड़कर समुद्र को पार करना चाहता है, लेकिन सफल नहीं होता तो लौटकर उसी जहाज पर आ जाता है। मैं भी इस संसार के आकर्षणों में भटककर जब वहाँ सुख प्राप्त नहीं हुआ, सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हुआ, तो आपके चरणों में फिर लौट आया हूँ कि हे प्रभु, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो आपके कमल जैसे सुंदर कोमल नयन का सुख छोड़कर, उनकी बड़ाई छोड़कर, उनकी प्रशंसा छोड़कर सांसारिक लक्ष्यों को अपना देवी देवता बनाकर पूजेगा। हे प्रभु, इस संसार के अन्य देवी देवताओं अथवा साधनों से सुख ढूंढना ठीक वैसी ही मूर्खता है जिस प्रकार कोई प्यासा व्यक्ति गंगा के निकट होने पर गंगा जल पीने की बजाय दूर कहीं पानी पाने के लिए, पानी की प्राप्ति के लिए कुआं खुदाता है और अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। जिस भंवरे ने कमल के फूल का रस चूस लिया हो, उसे भला इस संसार के अन्य कांटेदार फल या कड़वे फल कैसे भा सकते हैं, अर्थात नहीं भा सकते। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति तो उस कामधेनु गाय की भांति है जो सभी सुखों को देने वाली है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और परम आनंद दायिनी है। आपकी भक्ति को छोड़कर इस संसार के अन्य साधनों में खुशी ढूंढना तो बकरी के दोहने के समान कष्टप्रद है, दुखदाई है और परेशानी को बढ़ाने वाली है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण की भक्ति इस संसार में सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, सर्वश्रेष्ठ कर्म है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। विशेष इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट आस्था और एक निष्ठ भक्ति भावना को स्पष्ट किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, तुकांत छंद होने के कारण ये शैली है। यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। प्यारे बच्चों, अलंकार मेरो मन अनुप्रास, कहाँ प्रश्न, जैसे उदाहरण कमल नयन रूपक, अंबुजरस पदमैत्री, क्यों फिर प्रश्न, यानी इस पद में अनुप्रास, रूपक, उदाहरण, प्रश्न, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आपको सारा विषय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी विषय वस्तु समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।